सजनी की जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सबने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ पंगा हो जाता है, और पंगे के वक्त दिल ऐसा करता है कि उस पंगे करने वाले के साथ दंगा किया जाए, खत्म कर दिया जाए। और ऐसे ही माहौल में अगर वाकई में सचमुच में किसी का खून हो जाता है और कोई पागल सन की डिटेक्टिव आके पीछे पड़ जाता है, तो आदमी क्या करे। चलिए देखिए आज का ये एपिसोड, सन की डिटेक्टिव की शादी। अरे सारे के सारे सो रहे, खाने का क्या हुआ? खाना तो मैं घर से खा के आ गया। तेरे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाना तैयार क्यों नहीं हुआ है? बाराती अभी चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे गैस ही नहीं है तो खाना पकेगा कैसे? अरे वो लोचा का बच्चा गैस लेकर नहीं आया? नहीं। लोचा आ गया भैया, आ गया। अरे क्या आ गया? हाथ हिलाते हिलाते आ गया। गैस कहाँ है? गैस है ना, आई मीन है ना। देखिए ये रही गैस, देखो। मैंने तुझसे गैस का सिलेंडर मंगवाया था और तू ये सिगरेट जलाने वाला गैस लाइटर लेकर आ गया। ऐसे भैया गैस तो इसमें भी होती है ना, चेक करें, ये देखिए जलेगा, ये जल गया। लोचा जब भगवान अक्कल बांट रहे थे तब तू लाइन में नहीं खड़ा था? हाँ मैं लाइन में था भैया, उसी लाइन में था मैं, लेकिन बीच पे आप और नत्थू भैया आ गए। भैया आप इस लाइटर से छोटे मोटे पापड़ तो सेक ही सकते हैं ना। चला दूंगा तुझे इसी गैस से, चला दूंगा। नहीं इससे तू नहीं चलने वाला है। सरकार अगर मुझे एक खून माफ कर देना तो सबसे पहले मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा लोचा, मैं तुझे मार डालूंगा। ये क्या कपड़े पहने आप? शादी का वक्त हो गया, जाइए शादी का जोड़ा पहन के आइए, जाइए। मैं यही पहनूंगा। यही मेरा जोड़ा है। मैं हूँ डिटेक्टिव करमचंद, मैं यही पहनूंगा। दरअसल मैं यही चेक कर रहा था कि मंडप में कहीं बम वम तो नहीं छिपाया किसी ने। ये क्या कुछ भी सोचते हैं आप? मंडप में कोई बम क्यों रखेगा? अरे नत्थू जी वो माचिस देंगे? क्यों चाहिए माचिस आपको? माचिस से क्या मंडप जलाना है या किसी इंसान को जलाना है? अरे हवन जलाना है इनको। आप रिलैक्स हो जाइए, अब बैठिए बैठिए पंडित जी, मंगाता हूँ। अरे लोचा माचिस लेके आ जरा। जी भैया ये लीजिए माचिस। मैं क्या करूँगा माचिस का, पंडित को दे। पंडित जी लीजिए माचिस। आप रेडी हो जल्दी, जाओ जाओ जाओ। लाओ लोचा। अरे लोचा, लोचा ये माचिस कहाँ से लाया तू? लगता है पूरी माचिस बेकार है। अरे माचिस बेकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये माचिस मैंने खुद खरीदी है, एक एक तीली जला के चेक करके रखी है, बेकार हो नहीं सकती। ये भगवान कैसा इंसान बनाया है तूने? क्या किया है मैंने? बोलो क्या किया, क्या है मैंने? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं लोचा। क्या हुआ भैया? अरे क्या क्या हुआ, ऐसे कोई माचिस चेक करता है? ये भगवान कैसा इंसान बनाया तूने, इसको बोल रहा था मैं मरूंगा ना ऊपर आके भूख हड़ताल करूंगा कि इसको भी ऊपर लेके आओ। तो भैया फिर आप अभी से भूख हड़ताल शुरू कर दीजिए, जल्दी ऊपर जाएंगे। जोक मार रहा है तू? हाँ मार डालूंगा मैं तुझको, आई विल किल यू। कुछ है इसको मारने का?
नहीं भैया, मरने से पहले मैं शादी करना चाहता हूँ और उससे पहले मुझे बाजार जाना मेहंदी खरीदने के लिए। अपने लिए कफन भी ले लेना। ओके। भाई साहब, क्या सचमुच आप इसका खून करना चाहते हैं? अरे यार, आप अभी तक इधर ही है, जाकर रेडी हो जाइए ना। मैं यही पहनूंगा। ओके, पहनो पहनो। लोचा मेहंदी लाने गया है। कितनी देर से मेहंदी का इंतजार कर रही हूँ मैं। मेरे हाथों में मेहंदी लगानी है कि नहीं? बैठे बैठे मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। अरे नो प्रॉब्लम, हाथों की मेहंदी बाल पे लगा देंगे, लेकिन मेहंदी आने तो दीजिए। स्टूपिड लोचा मेहंदी लाने गया है या दलेर मेहंदी को बुलाने? अगर आपका ये लोचा दलेर मेहंदी को लेके आ गया तो? अब फिक्र मत कीजिए, हम आपको उसके हाथ पे या उसको आपकी हाथ पे नहीं लगाएंगे। अभी छोड़ी, लोचा आ गया। लोचा तो आ गया। अरे मेहंदी नहीं लाया तू? नहीं लाया भाभी, वो दुकानदार ना अपने को बहुत चालाक समझ रहा था। जो मेहंदी का भाव आपने मुझे बताया था ना, उस भाव में मेहंदी बेचने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? मेहंदी वो महंगी बेच रहा था? नहीं भाभी, उल्टा सस्ती बेच रहा था। 200 रुपए की मेहंदी 180 में। नहीं चालाक, मैंने खरीदी नहीं। सही किया ना? लोचो लोचो, तेरी माँ ने तुझे क्या खा के पैदा किया था? मेरी माँ ने कसम खा के पैदा किया था मुझे। उसने कसम खाई थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान पैदा करेंगी। फिर जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने बोलना सीखा, माँ ने मेरी बातें सुनी, फिर मेरी माँ चल बसी। लुच्चा! हाँ। अभी क्यों मार रहे हो? अब तू चल बस। अब तू चल। मैं चला। अब आप अपना हाथ इनके हाथ में दीजिए। ये फूलिश फ्लोरिस्ट, ये 3 फूल वाले। अरे क्या कर रहा है यार? मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के अपनी बीवी का भविष्य देख रहा है? मैं वो उसमें देखने को है ही क्या? शादी के बाद तो आप ही उसका भविष्य हो। अरे मैं भविष्य नहीं, मेहंदी देख रहा हूँ। कोडवर्ड में कहीं मैसेज तो नहीं लिखा? अरे भैया, वो तेरी बीवी है, कोई एजेंट नहीं है जो मेहंदी के अंदर कोड वर्ड छुपा कर आई हो। और आप यहाँ पे दूल्हे हो, कोई डिटेक्टिव नहीं हो जो ये सब सोच रहे हो। मैं डिटेक्टिव ही हूँ, जासूस करमचंद। ये चिरकुट, गाजर खाना बंद कर, शादी में गाजर का ही हलवा है। और ये सारे बाराती बेचारे भूखे, फटाफट शादी खत्म करना। अरे बोलो यार। फिर जल्दी से फिर। एक मिनट, हमारे शादी की वीडियो शूट क्यों नहीं हो रही है? कहीं कोई साजिश तो नहीं? कहीं छुपा हुआ कैमरा तो नहीं है? हाँ भैया, वैसे काफी देर से मैंने लोचा को देखा नहीं। वैसे वो देखने लायक चीज भी नहीं है। पॉइंट। 1 मिनट रुक जाओ। अरे कुंज बिहारी भैया, जोर से। अरे कुंज बिहारी, ये ढीले। चंदू भैया, लोचा भैया का कैमरा। जा ढूंढ उसे। एक मिनट, कैमरा दो, कैमरा दो। अब अपनी शादी खुद ही शूट करोगे? इस पर ये निशान कैसे? कहीं ये खून के निशान तो नहीं? खून के निशान? हो सकता है लोचा का खून हो गया। मर्डर इन मंडप। ये करमचंद क्या यार, सोचे बगैर कुछ भी बोल देता है। लोचा का खून कोई क्यों करेगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान आत्मा को मारा जा सकता है, तो ये मामूली लोचा को क्यों? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे घर में सभी लोग लोचा से नफरत करते थे। दैट मीन कातिल हमारे बीच में है। और मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। ये करमचंद जासूस का चैलेंज है। ये जासूस, ये शादी के मुहूर्त का क्या? मुहूर्त किसी के लिए नहीं रुकता। और मौत भी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शादी तो बाद में होगी, पहले होगा शक। क्या? लोचा मारा गया? ये क्या कह रही हो तुम? कहो ना ये झूठ है। कहो ना ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। हाँ मम्मी, हाँ, हमारे परिवार का एक सदस्य कम हो गया। हे भगवान,
ये मरने वाले बोल के क्यों नहीं मरते भगवान? आंटी जी, लोचा अपने मर्जी से नहीं मरा है, उसका कत्ल हुआ है। खून। खून? पर खून तो जिंदा इंसान का होता है। शुक्र है किसी ने तो लोचा को इंसान समझा। मैं उसे बेवकूफ गधा समझती थी। बाय द वे, किसने किया होगा उसका खून? शक तो हमारी फैमिली के सभी लोगों पे है, आप पे भी है। क्या? हाँ, परिवार का हर एक सदस्य लोचा से नफरत करता था और उसकी गलतियों से तंग आकर हर एक ने उसे मारने की धमकी दी थी। बात तो सही है, कई बार गुस्से में मैंने भी ऐसे ही सोचा था। लेकिन कातिल जो भी है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। खून के रिश्ते इंसाफ के आड़े नहीं आने चाहिए। हमें कानून के लंबे हाथों के साथ अपने हाथ मिलाने चाहिए और खूनी को ढूंढने में कानून की मदद करनी चाहिए। वाह वाह माँ वाह, तू तो महान है रे। मॉर्निंग हो या नून, कानून यानी कानून। माँ, तू तो इंसाफ की देवी नजर आ रही है रे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जाओ भाई, जाके खूनी को ढूंढो। यकीन नहीं होता अब लोचा हमारे बीच नहीं रहा। एग्जैक्टली, जैसे करोड़ों की लॉटरी अचानक लगने पर यकीन नहीं होता। व्हाट आई मीन इज, समझ में नहीं आता उसे मारा किसने होगा। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब तो शांति आपको मिली होगी ना? माना कि लोचा पकाऊ था, कभी कभी इतना गुस्सा दिलाता था कि जी करता था उसके सर पे हथौड़ी दे मारे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे सचमुच ही मार दिया जाए। वाओ, रावण के मुंह से रामायण। हाँ? भानु भाभी, इन्हें रावण मत बोलिए। गुजराती में कहूं तो माइंड योर ट्रंक। हर्षा, माइंड योर ट्रंक नहीं कहते, माइंड योर टंग कहते हैं। वाह, एक इंसान को साफ करने के बाद जबान साफ करने निकले हैं। मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने? मैंने मारा उसे। हाँ, आखिर सच जबान पे आ ही गया। 100 चूहे मारकर बिल्ली बाइज्जत बरी हुई। How dare you? तुमने मुझे बिल्ली कहा? नहीं, लोचा को चूहा कहा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक मरे हुए इंसान को चूहा कहा जा रहा है? शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उससे आनी चाहिए जिसने लोचा को मारा है। Exactly. रस्सी? कहीं इस रस्सी से तो लोचा का गला नहीं दबाया गया? What nonsense! ये रस्सी मंडप बांधने के लिए है। करेक्ट। और अगर रस्सी से लोचा का गला दबाया गया होता तो लोचे के कपड़ों पे खून के निशान कहाँ से आते हो? You're right, but shut up. डिटेक्टिव मैं हूँ यहाँ। आप भी हो, लेकिन गुजराती में कौन है तो आप फ्लोरिस्ट लग रहे हो। वो जो भी हो, मुझे अपने तरीके से सोचने दीजिए। अभी ये सब छोड़ो ना, हमारी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले शादी तो कर लो। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो खूनी, उसे ढूंढने बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। क्या? अच्छा, इसका मतलब तुम खूनी को ढूंढकर उससे शादी करोगे? जी नहीं, खूनी के गले में फांसी का फंदा होगा, तभी मेरे गले में वरमाला होगी। हैं? और अगर खूनी नहीं मिला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ी है, हिचकॉक की फिल्में देखी है, करमचंद की सीरियल भी देखी है। हर कहानी में एक बात ही कहते हैं कि खूनी दोबारा उस जगह पे जरूर जाता है जहां पे उसने खून किया हो। एक बार वो मेरे हाथ आने दो, फिर देखो खलास। खलास? अरे ये कैसी है शादी? शादी 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 है या बर्बादी? बर्बादी बर्बादी। चेहरे के अंदर चेहरा, चेहरा चेहरा।
राज इसमें गहरा, बारात में है शामिल, फेंका है मैंने जान। अरे ये कैसी है शादी, शादी 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 है या बर्बादी। दुल्हा है दुल्हन है फिर कैसी उलझन है ये, समधी है समथन है फिर कैसी टेंशन है ये। किसी की डोली उठे किसी की अर्थी उठे, किसी की डोली उठे किसी की अर्थी उठे, ऐसा चलेगा नहीं। अरे ये कैसी है शादी, शादी है या बर्बादी। चेहरे के अंदर चेहरा है, राज इसमें गहरा। मुझे नहीं लगता ये पागल डिटेक्टिव हमारे लोचा के खूनी को ढूंढ पाएगा। नहीं मीठी, ये सिर्फ लगता पागल है, पर ये ऐसा जाल फेंकता है कि बड़ी सी बड़ी मछली इसमें फंस जाती है। क्या बात कर रही है? ये डिटेक्टिव है या मच्छी मार? 2 in 1। अरे तुम्हें पता है, एक बार एक शार्क मछली ने एक आदमी को काट खाया था। तब इसी डिटेक्टिव ने बोट में बैठकर उस शार्क का पीछा किया और शार्क को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। फिर क्या उस शार्क को उम्र कैद की सजा हुई? अरे नहीं, वो तो पानी से बाहर निकलते ही मर गई और इस डिटेक्टिव ने उसे मच्छी मार्केट में बेच दिया 100 रुपया किलो भाव में। काश हमारे लोचा को भी किसी शार्क ने काटा होता तो अब तक वो भी पकड़ी गई होती। अरे बंद करो ये बकवास, ये शादी का मंडप है, मच्छी मार्केट नहीं है। कितना काम करना है तुम लोग यहाँ बैठ के गिजिट पिटिट। चलो चंदू भैया, यहाँ हमारे लोचा का मर्डर हो गया है और आपको शादी की पड़ी है। एक चीनी, मर्डर क्या लगा रखा है? कोई मरा नहीं है। मर्डर कह के शादी के माहौल का मर्डर मत करो। पर भैया, लोचा के कैमरे में वो खून के धब्बे। वो अरे शेविंग कर रहा होगा, ब्लेड लग गई होगी, खून यहाँ से टपक के उसके कैमरा पे गिरा होगा। अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर वीडियो कैमरा पर शेविंग क्रीम के दाग मिलने चाहिए थे ना, जो कि नहीं मिले हैं चंदू भैया। चीनी, तू अपने आप को बहुत बड़ी डिटेक्टिव समझती है। अरे वो इलेक्ट्रिक रेजर इस्तेमाल करता है, उसमें शेविंग क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो मुझे बहुत काम है, सारे बारातियों को शेविंग क्रीम सर्व करना है। क्या? तुम्हारी वजह से आइसक्रीम सर्व करना है। चलो आप जाइए, हम आते हैं। ठीक है। मीठी, ये चंदू भैया लोचा के मर्डर को इतनी लाइटली क्यों ले रहे हैं? हम लोग लोचा को ही लाइटली लेते थे, तो उसके मर्डर को कैसे सीरियसली ले ले? Just shut up, मीठी। मुझे तो चंदू भैया की दाल और दिल दोनों में ही कुछ काला नजर आ रहा है। कहीं चंदू भैया ने तो पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी शादी हो रही है या किसी थ्रिलर फिल्म की शूटिंग। ये लोचा जो भी था ना, बहुत नालायक था। मरते मरते मेरी शादी बिगाड़ गया। अरे किसी के मरने के बाद उसके लिए इतना बुरा नहीं बोला करते। उस बेचारे की आत्मा तो खुद ही स्वर्ग और नरक के बीच झूल रही होगी। चलो हम यहाँ बैठकर ना उसकी आत्मा की शांति के लिए झूलते हैं। क्या? मेरा कहने का मतलब है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बैठो संभल के। ये क्या है? ये क्या है? ये तो लोचा की टी शर्ट है। कौन? भैया, भाभी, भैया, भाभी। शांत। क्या हुआ? खून? हाँ? टी शर्ट पे खून? यानी यहाँ और एक खून हो गया? वेरी गुड। क्या? मेरा मतलब है टी शर्ट पे खून। टी शर्ट मतलब कातिल भी यही होगा और लाश भी यही मिलेगी। लेकिन तब तक ना कोई यहाँ से हिलेगा तो कोई बाहर रहेगा। चीनी भाभी, क्या हुआ? वहाँ क्या भाभी? वहाँ लोचा की लाश पड़ी है। क्या? लाश मिल गई?